आए हैं, लेकिन अमरनाथ जी की गुफा में विराजमान है। नारद जी बड़े विचित्र संत सोचने लगे, अरे यानी किसी को कुछ ज्ञान पाना हो, किसी को कुछ भगवत चर्चा प्राप्त करनी हो, वेद शास्त्रों के बारे में जानना हो, तो इनसे ज्ञान लेने के लिए कोई वहां तक जाएगा, अमरनाथ जी की गुफा तक। किशोरी जी की कृपा से वो यहां तक तो आ ही गए हैं, कुछ लीला मैं भी कर दूं जो उतर के दौड़ते हुए नीचे आ जाए। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं महाराज, सोचने लगे बस। और नारद जी के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं ना, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो जीव को ज्ञान देता है वो नारद, अर्थात नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद, जो जीव के अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है, अर्थात। और ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है, बोले ना रद्द इति नारद, जिसकी बात कभी बेकार ना हो, रद्द ना हो, वो नारद है। और नारद जी के स्वभाव से तो आप सब परिचित ही हैं, हाँ, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हम 1 मिनट में बोल देते, ज्यादा नारदगिरी नहीं। तो नारदगिरी का मतलब भैया जहां कभी कोई भी किसी भी प्रकार की तू मैं ना हुई हो, हाँ, क्षण भर के लिए पहुंच भर जाएं, ऐसा झगड़ा हुआ कि नारायण को भी शांति कराना मुश्किल हो जाए। और जहां हमेशा झगड़ा होता रहता हो, वहां नारद जी पल भर के लिए पहुंच जाए, ऐसी शांति होगी महाराज जो शांति नारायण के क्षीर सागर में भी नहीं होगी। ये नारद जी की विशेषता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता नारद जी की क्या है, ये तो हास परिहास में आप कुछ भी कह लो, लेकिन नारद जी की सबसे अच्छी विशेषता जो है, नारदो देव दर्शन। सबसे सुंदर विशेषता यह है कि नारद जी को, जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया, जो नारद जी से मिल लिया, उसको कहीं भटकने की जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नारायण खुद चल करके उसे दर्शन देने आए। ये नारद जी की सबसे बड़ी विशेषता है, नारायण खुद चल के दर्शन देने आए। आप दर्शन करना देखिए, आगे जितने भी भक्तों के प्रसंग आएंगे, नारद जी जिसको मिले होंगे, नारायण खुद चल के आए होंगे उसके घर, उसके पास तक। ये सबसे सुंदर विशेषता है नारद जी की। सोचने लगे कैसे इनको नीचे लाऊं, कैसे ये दौड़ते हुए नीचे आए। विचार करने लगे कि नारायण में और लक्ष्मी में तो झगड़ा करा ही दिया है, ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी खूब घमासान करा चुका हूं, एक शिवजी और पार्वती रह गए, इनमें आज तक कुछ नहीं हुआ, इनमें कोई बात नहीं हुई, चलो ऐसी कुछ लीला करें। नारद जी महाराज मन में विचार किए, वीणा उठाया, हरि गुण गाते, वीणा बजाते, रस बरसाते, माता पार्वती के महल के द्वार पर पहुंच गए कि भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, श्री नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, नहीं आता कोई काम रे, नहीं आता कोई काम रे, नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, श्री नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे, नहीं
भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। हरि गुण गाते, वीणा बजाते, रस बरसाते, मन को लुभाते नारद जी महाराज माता पार्वती के महल के द्वार पर पहुंचे। नारायण 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 की आवाज लगाई। यहां देखा, पार्वती ने सुना कि अरे वीणा का सुर, नारद जी आ रहे हैं। बड़े दिन में कृपा की। पार्वती दौड़ी दौड़ी गई, बड़ा सुंदर एक आसन लेके आई, आसन बिछाया, एक प्लेट में लड्डू लेके आई, लड्डू रख के जल भर के रखा। हाँ पधारो बाबा जी, आज तो बड़े दिन में कृपा की आपने। क्या हमको भूल गए थे या हमारा घर ही भूल गए थे? कहाँ थे इतने दिन से आप? बोले माता आजकल आना जाना बंद। क्यों, क्या हो गया? सामने जाते हैं लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे सब छुरियां चलाते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, सिर्फ मुंह देखा प्यार, इसलिए ना किसी से अच्छा ही सुननी और ना किसी से बुराई सुननी। आना जाना बंद कर दिया हमने तो आना जाना। सच्चा प्रेम तो मैया कहीं है ही नहीं है। माता कहते हैं ठीक कहते हैं आप, सच्चा प्रेम कहाँ है? कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं मैया सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जब अपना काम निकलना हो सब मीठी मीठी बातें करते हैं और काम निकल जाए बस फिर आप कौन हम नहीं जानते, सब स्वार्थी हैं। इसलिए मैया आना जाना बंद कर दिया। वैसे नारद जी कह बिल्कुल ठीक रहे हो आप, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, बोले क्या? सच्चा प्रेम यदि संसार में कहीं है ना तो हम दोनों, भोलेनाथ में और हम में, हम दोनों पति पत्नी में, और कहीं है ही नहीं है। नारद जी कहते हैं ये आप कैसे कह सकती हैं? नारद जी मैं क्या बताऊं आपको? बोले क्या? अरे नारद जी सुनो, अभी देखो भोलेनाथ तपस्या करने के लिए गए हैं, हिमालय पे हैं, समाधि में हैं, ध्यान लगाते हैं और ध्यान के समय भगवान की जो भी लीला का दर्शन होता है कहते हैं वो किसी से बतानी नहीं चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। गोप लीला है तो उसको गोप रखो, गोप नियम गोप नियम गोप नियम प्रयत्नता हो, उसको गुप्त रखो और उस ध्यान को लगाए रखो, लगाते रहो, बताना नहीं चाहिए। लेकिन देखो अभी भोलेनाथ आएंगे और तुरंत आके बताएंगे देवी आज तो मुझे बालकृष्ण प्रभु ने ब्रज में माखन चोरी लीला का दर्शन कराया, या आज तो मुझे महारास लीला का दर्शन कराया, या आज तो मुझे गौचारण लीला का दर्शन कराया, या आज मुझे गिरिराज लीला का दर्शन कराया। जो भी लीला का दर्शन होता है वो सबसे पहले आके मुझे बताते। अरे नारद जी और तो छोड़ो। बोले क्या? जब हम गुरु मंत्र लेने गए थे ना, गुरुदेव ने कान में गुरु मंत्र दिया, उन्होंने ज्यादा विलंब ना करते हुए तुरंत मेरे कान में दिया। देखो पार्वती बाद में मत पूछना कि गुरुदेव कान में क्या कह रहे थे, ये मंत्र दिया है वो मैंने तुम्हें बता दिया, वो मंत्र भी बता दिया। जबकि कहते हैं गुरु मंत्र भी नहीं बताना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। कभी आज तक कोई बात नहीं छुपाते, तो देखो प्रेम है तभी तो नहीं छुपाते। जहां कपट होता है वहां प्रेम थोड़ी ना होता। देखो हमको हर बात बताते हैं। नारद जी कहने लगे यदि ऐसी बात है मैया, ये प्रेम आपका युगों युगों तक बना रहे, किसी की नजर ना लगे। फिर नारद जी कहने लगे एक बात मुझे याद आ रही है मैया। बोले क्या? कई बार लोगों ने पूछा भी है, मैं बता भी नहीं पाया, लेकिन आपने कहा कि भोलेनाथ मुझे हर बात बताते हैं तो मुझे ध्यान आ गया। बोले क्या? भोलेनाथ गले में एक मुंड माला धारण करके रखते हैं। हाँ हाँ रखते हैं, उस स्त्रियों के मुंड हैं। मैया वो किन स्त्रियों के मुंड हैं? कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बता ही नहीं पाया। और जब आपको इतनी सारी बातें बताते हैं, जब ध्यान समाधि की बातें बताते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रही है। इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा हुई होगी कभी, आप कृपा करके बताइए ना। इस बारे में तो आज तक कभी कोई चर्चा हुई नहीं। लो कर लो बात। जो माला 24 घंटे गले में धारण करके रखते हैं, इसके बारे में नहीं बतलाया, फिर क्या बतलाया? अरे नारद जी भूल गए होंगे। देखो वो तो भूल गए होंगे,
आप कितनी भोली भाली हैं, आपने आज तक कोई शक नहीं किया, कोई पूछा तक नहीं, माता आप कितनी भोली भाली हैं। लेकिन भोलेनाथ की तो ये जिम्मेदारी बनती थी, जिस माला को 24 घंटे गले में धारण करके रखते हैं, इतने बड़े बड़े मुंडों को लटका के रखते हैं, अरे बताना चाहिए था। लेकिन आपको देखो कभी पूछा तक नहीं। पत्नी देवे भगवान, सबको ऐसी देवे, हाँ? लेकिन भैया बताना तो चाहिए था, बताना तो चाहिए था। अब ये बार बार बात कहें तो, लेकिन नारद जी कहने लगे मैं ऐसे बीच में बोले जा रहा हूं, लेना नहीं कुछ देना नहीं, मैं फालतू में माता आपको परेशान कर रहा हूं। नहीं नारद जी, बात परेशानी की नहीं है, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, बात तो सच है, माला के बारे में नहीं बताया। नारद जी कहते हैं तभी, वैसे बात तो हम सच कह रहे हैं मैया, भोलेनाथ ने आज तक बात नहीं बताई। माता कहती है आज आने तो अच्छी तरह खबर लेते हो। मतलब ये कि दुनिया की बातों में, इधर उधर की बातों में मेरा मन बहलाते हैं, लेकिन जो सामने जो चीज है उसके बारे में नहीं बतलाते हैं। ठीक है, आज आने तो अच्छी तरह खबर लेती हूँ। मैया खूब क्रोध में, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह पूरा लाल। अब भोलेनाथ वन में तपस्या में है। नारद जी सोचने लगे मैया का क्रोध शांत ना हो पाए उससे पहले ही भोलेनाथ आ जाए तो आनंद आ जाएगा। नारद जी बोले मैया मैंने तो ऐसे ही आपको परेशान कर दिया और कोई चर्चा भी ढंग की नहीं हो पाई, अब तो मुझे मेरा समय हो गया, जल्दी जाना है, फिर कभी फुर्सत में आऊंगा। नारायण नारायण करके दौड़ लगा के भागे और सीधे कहां पहुंचे? कैलाश पर, जहां भोले बाबा समाधि में बैठे। अब समाधि कैसे खुले? कान के पास गए, जोर से बोलने लगे नारायण नारायण, समाधि टूट गई। नारद जी आए, पधारो पधारो विराजो। नहीं महाराज, आज बैठने का समय नहीं है, आज तो उठने का समय है, मुझे मत बिठाओ और अब आप भी उठ जाओ। आज माला यदि 2-4 कम हो जाए तो चलेगा, भजन थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन यदि घर 1 मिनट भी विलंब से पहुंचे तो गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आज घर समय पे पहुंच जाओ। बोले क्यों? मैं घर से आ रहा हूं, मैया याद कर रही हैं आपको। अच्छा अच्छा, आप हमारे घर गए थे जी, यानी आज आपकी कृपा हमारे घर में हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। नारद जी महाराज तो आगे बढ़े। भोलेनाथ जब घर पहुंचे महाराज, आप जरा दर्शन करें। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सूत जी महाराज कहते ऋषियों, भोलेनाथ ने क्या देखा? जितने भी कक्ष थे महल के सब खाली। अब पार्वती पूरे घर में कहीं नहीं, पूरा महल देख लिया, सब खाली, सब कमरे खाली। भोलेनाथ कहने लगे हे महाराज राम जी, आज पता नहीं नारद जी ने क्या क्या बात भड़का दी, क्या क्या बात बता दी। पार्वती लगता है घर छोड़ के भाग गई। अब कहाँ ढूंढने जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगी, ये सोच ही रहे थे। जैसे ही घर के बाहर निकले, सामने एक भवन, एक कमरा बना हुआ था। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा महल बनाते थे ना बड़े बड़े, एक कमरा बिल्कुल महल से अलग, काले रंग से पेंट और गोरे रंग से लिख दिया जाता था कोप भवन। कोप भवन तो जानते हैं ना? कोप भवन क्या? माताओं के रूठने का कमरा। और राजा महाराजा कहते थे देखो रानी साहिबा, कोई भी गिला शिकवा हो इसमें जाके बैठ जाना, हम समझ जाएंगे कि आप नाराज हैं, आपको कोई परेशानी है, आप रूठी हैं, हम समझ जाएंगे। फिर हमको किसी वस्तु के साथ आपको मनाना पड़ेगा तो देख लेंगे। अब भोलेनाथ सोचने लगे हैं कि जिस कोप भवन का दरवाजा कई वर्षों से नहीं खुला था, आज पूरा चौपट्टा खुला पड़ा है। और जैसे महाराज प्रवेश किया, पार्वती की ओर देखा तो भोलेनाथ तो डर गए। ये बड़ी बड़ी आंखें, लाल मुंह। भोलेनाथ कहने लगे देवी आज क्या बात हो गई, आपको इस कोप भवन की जरूरत पड़ गई? क्या बात है? बात मत करो, बिल्कुल चुप ही रहो, बिल्कुल। अरे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हाँ, बाहर से बड़े गोरे नारे उजले दिखते हो, मन इतना काला है ये तो हमने आज जाना है। मन इतना काला, ये तो हमने आज जाना, आपने हमारे साथ कपट किया। बात क्या हुई? पार्वती कहने लगी
रोज इधर उधर की बातों में मन बहलाते हो, पर कभी ये बताया कि ये मुंडमाला किसके मुंडों की है, किन स्त्रियों के मुंड है ये? भोलेनाथ कहने लगे, तो क्या आप इस मुंडमाला के कारण यहां बैठी है? चलिए श्री उठिए चलिए। बोले नहीं, पहले निर्णय कीजिए, पहले निर्णय करो। भोलेनाथ कहने लगे, देवी पार्वती, आपको प्रेम करने का यदि प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास कुछ है तो ये मुंडमाला ही है। बोले वो कैसे? भोलेनाथ ने कहा कि आप तो परांबा हैं, जगदम्बा हैं, लीला की सिद्धि के लिए अनेकानेक अवतार धारण करती हैं। जितने भी आपने अवतार धारण किए, आप हर बार मेरी ही अर्धांगिनी बनी, लेकिन जब आप देह को त्यागती हो तो मैं कैसे रहता हूं? मुझे तो आपकी बहुत याद आती थी। मैं क्या करता, मैं आपके शीश काट काट के माला बना के अपने गले में डाल देता, आपको देखता रहता हूं, अपने मन को सुकून पहुंचाता हूं, मुझे शांति मिल जाती है। ये देवी किसी और के मुंड नहीं, ये तो आपके ही मुंड हैं। पार्वती कहने लगी, ओ, एक और राज निकल के आया। अब क्या हुआ? अब तो हमने सच्चाई सामने रखी है, अब इसमें राज की क्या बात? एक बात बताओ महाराज, हम तो इतनी बार आए और गए कि हमारे मुंडों की आपके गले की माला बन गई, और आप एक भी बार नहीं। आपने कौन सी जड़ी बूटी घोंट के पी रखी है जो आप जाते नहीं? बस आप हमारे शीश काट काट के माला बनाते रहे, और कोई काम नहीं मिला आपको? आपने कौन सी जड़ी बूटी घोंट के पी रखी है जो आप मरते नहीं? मैं बार बार आ रही हूं, जा रही हूं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, मैंने कोई जड़ी बूटी घोंट के नहीं पी है, मैंने तो अमर कथा का पान किया है, अमर कथा को पिया है। और ये अमर कथा क्या है भैया? ये अमर कथा कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ स्वामी, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो ये अमर कथा मुझे भी पिला देते, मैं भी अमर हो जाती, सारा जीवन आपकी सेवा में बिताती। लेकिन आपने ये कपट क्यों किया? ये सच्चा प्रेम नहीं है। पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुझे भी अब तो कृपा कर दो, अमृत पिला दो, अमर कथा पिला दो, मैं भी अमर होना चाहती हूँ, सारा जीवन आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। पार्वती कहती है कि आप अमर हो मैं मर जाती, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हरि बोल, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप अमर हो, आप अमर हो मैं मर जाती, आप अमर हो मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हे भोलेनाथ, यदि मैं हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी बन रही हूँ, जीवन भर का ये साथ लिखा है, तो क्यों ना मुझे भी ये अमर कथा पिला दो, मुझे भी अमर कर दो, सारा जीवन आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, लेकिन ये अमर कथा के लिए एक सुनिश्चित स्थान भी चाहिए। बोले आप जहां बोलोगे वहीं मैं चलूंगी। आप बताइए ना। बोले यहां नहीं, एकांत स्थान चाहिए, शांतिप्रद स्थान।
भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के आज अमरनाथ जी की गुफा में पधारे हैं। वहां पधारे महाराज, गुफा में जैसे प्रवेश किया तो कहा कि पार्वती देखो कोई गुफा में है तो नहीं। पार्वती देखने के लिए गई, पीछे से शिव जी ने भोलेनाथ ने जोर से डमरू बजा दिया। जैसे महाराज डमरू बजा, डमरू की आवाज सुनते ही उस गुफा के अंदर जितने भी जीव थे, पंछी थे, सब उड़ के भाग गए कि कोई आ गया। डमरू की आवाज सुनते सब उड़ करके भागे। तोता और तोती ने जो अंडे के रूप में सुखदेव जी को जन्म दिया था, वह जब वे दोनों उड़ के भागे, वो घोंसला ऊपर से नीचे गिर गया। जब वो घोंसला ऊपर से नीचे गिरा, वह अंडा फूट गया। जीव अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। सुखदेव जी पूरी तरह जीव तैयार नहीं हुआ था। और महाराज आप दर्शन करें, अंडा फूट गया। पार्वती ने देखा कि गुफा खाली है, आखिर कहने लगी स्वामी आप कथा सुनाइए, गुफा में कोई नहीं है।